करो यार। ठीक है भाई, तो उनका भी रिश्ता है तो हमारे यहाँ हम ब्राह्मण है, हम ओझा ब्राह्मण है, आपको बताते ओझा ब्राह्मण है। हम भी ओझा ही। सुनिए ओझा जी, हाँ। अब हमारे यहाँ उपाध्याय, दुबे, चौबे, कौहली हम इनके यहाँ बेटी नहीं देते हैं। ब्राह्मणों में भी हम अपनी बेटी। ये तो विद्याधर मिश्रा उर्फ राम भद्राचार्य महाराज की भाषा है। ये आपका अच्छा लग रहा है तो आप औरंगजेब के यहाँ अपनी बेटी ब्याह दो तो अपनी अच्छा अपने हृदय के ऊपर है। अच्छा, मतलब SC ST के यहाँ न ब्याह हो, सिर्फ औरंगजेब के यहाँ ले जाओ। SC ST मैंने आपको बार बार रिपीट किया, आग्रह कर रही हूँ आपसे। भोजपुरी में बोलो। इसको काट दो भैया प्लीज, आग्रह है मेरा, काटो इसको प्लीज। और बेटी का रिश्ता होगा। बेटी का रिश्ता बढ़िया बढ़िया में रिश्ता करता है। भागवत को जानती हैं आप? हाँ जी। कौन है? हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ लीडर है। आप भी संघ से जुड़ी हुई हैं? बता दीजिए, संघ से तो जी जुड़ी हुई। बिल्कुल। भैया, दो पूर्वांचल के लोग एक साथ खड़े हैं, एक सुमन ओझा और एक अनुराग ओझा। खबरों का सिलसिला तो साहब रुकेगा नहीं। संभल मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं बहन जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप? बहुत बढ़िया हाल चाल है। संभल मंदिर या मस्जिद? संभल में ऑलरेडी वहाँ पैतृक का सनातन का वहाँ पे पूर्वजों ने एक ऐतिहासिक वहाँ मंदिर है। ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ। थोथा चना बाजे घना। हाँ। ये सब झूठे बकवासे अफवाहें हैं। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर था और ये लोग ये जो मस्जिद वगैरह वगैरह बातें करते हैं, बाबर लिखा वगैरह लिखा, ये अफवाहें फैलाते हैं। इनका काम है अफवाहें फैलाने का। वहाँ पे सनातन था और वहाँ पे पहले से मंदिर था। ये सब कुछ भी बातें करते रहते, इनका तो काम है मंदिर की जगह कुछ कर देना। लेकिन आप एक चीज तो जानती होंगी, 1991 में एक एक्ट बना, कानून बना, अधिनियम बना, जो राम मंदिर का फैसला के बाद में कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं, और वर्शिप एक्ट, और जो मतलब कानून कहता, देश तो कानून से चलता है ना। 1991 का वो एक्ट कहता है, क्या कहते हैं कि 1947 से पहले जो मस्जिद था, मंदिर था, उसका कोई सर्वे नहीं होगा। ये कौन से संविधान में लिखा भाई साहब? 1991 में हाँ। वर्शिप एक्ट है, वो कहता है। कोई संविधान ऐसा नहीं लिखा है कि वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा आपने? नहीं, वर्शिप एक्ट पढ़ा है। हाँ। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि पुराना संस्कार नहीं पढ़ना, पुराना सनातन नहीं पढ़ना, पुराने बात प्लीज, पुरानी बातों को नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मानते हैं कि उसके नीचे मंदिर है? यस। तो अजमेर शरीफ का भी डाल दिया है उसने, क्या नाम है उसका, विष्णु गुप्ता ने। क्या डाल कह रहे हैं कि मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। एक्चुअली लोगों का काम है कहते रहना, कुछ कुछ बोलते रहना, बातें बनाते रहने का कार्य है। हाँ। अदरवाइज जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है जहाँ मस्जिद है। हम ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। मोहन भागवत को जानती हैं आप? हाँ जी। कौन है? हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ लीडर है वो। आप भी संघ से जुड़ी हुई हैं? बता दीजिए, संघ से तो जी जुड़ी हुई। बिल्कुल। संघ से आप जुड़ी हुई हैं। और एक चीज और बताएं, तो मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप ही के बड़के जो वरिष्ठ हैं वही कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। हाँ, हिंदू थोड़ी ढूंढ रहा है, ये तो अफवाहें बनाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। कहाँ ढूंढ रहा है हिंदू? किधर देख रहे हो आप कि कभी हिंदू जाकर के कहीं मंदिर मस्जिद ढूंढ रहा है? हिंदू तो बड़ा प्यारा होता है, एकता की डोर में लोगों को बांधने का कार्य करता है। वो किसी के साथ लड़ाई मतभेद नहीं, आपने ही बढ़िया कहा कि एकता के डोर में बांधने का काम करता है। तभी ना दलितों के कमर में झाड़ू और गले में हंडी लटकाया था। वेरी रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं परंपराएं कहीं रही होगी, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर ऐसा था कभी तो बहुत गलत था। दलितों का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मैं देख रही हूँ कि दलित जनरल से ज्यादा हावी है और जनरल से ज्यादा हावी है। राइट। आप बताइए कि DM SP, आप बड़का बड़का पद पे, सबसे ज्यादा आपको इसका मतलब आपको पता नहीं। आप चले जाइए मिनिस्ट्री में, आप ज्यादा से ज्यादा आप दलित मिनिस्टर देखेंगे हमारे, और आप हाई लेवल पे देखेंगे। अच्छा। कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे आप PM योजना से, आप PMO से आकर के आइए, आल मिनिस्ट्री देखिए आप, आल मिनिस्ट्री, आल पूरा भारत देखिए आप। तो दलित SC ST दलित आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो RSS का प्रमुख कब दलित को बनाया जाएगा? अरे जब राष्ट्रपति है,
तो उस संघ का वो भी बनेगा और बन ही रहा नहीं है। सही है, राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो राम मंदिर का दर्शन करने जाए उसको दूर रखा जाए, है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें हैं, ये बात अफवाह बनाने, थी। राइट, ऐसा कोई बातें नहीं है। ये लोग क्या राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ उनको बुलाया नहीं गया, ये भी अफवाह है। ऐसा है, मंदिर में किसी को न्योता नहीं दे देते कि आइए पूजा कर लीजिए। मंदिर में तो सभी गए थे अपने स्वच्छ से, अपने जब हृदय के अनुसार। दलित जब किसी हमको- बड़की जाति का लोटा छू लेता है तो उसको मारा जाता है। कभी कौन हम अभी दलित के उत्तर साथ, प्रदेश में जल्दी में दलित के घटना साथ हुई। हम भोजन करते हैं, हम दलित के साथ बैठते हैं। ये देखिए आज ये प्रोग्राम चल रहा है। इस चुनाव में बैठते हैं आप लोग या वास्तविक? आप बताइए कि आरएसएस का प्रमुख कब ये बनाया जाएगा दलित को? आप मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ये भाई भी खड़े हैं। हाँ। इनको पता है कि मैं कोई भेदभाव मैं नहीं, मैं अक्सर देखती हूँ कि उसमें जर्नल में हिंदू में हमारा दलित भाई भी होता है, ठाकुर भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। मैंने कहीं भेदभाव मैंने नहीं देखा। बाय गॉड, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ये लोग कहाँ से बातें बनाने का कार्य कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनके साथ भोजन करती हूँ भाई। संघ बताइए कितने दिन से चल रहा है लगभग? ये संघ यही चल रहा है आपका 70-80 साल से चल रहा है। 70-80 साल से चल रहा है। हाँ। आप बताइए कि 70-80 साल से चल रहा है, आज तक कोई दलित उसका चीफ क्यों नहीं बना? ऐसा है, बनना चाहिए कि नहीं बनना सुन लीजिए चाहिए? ब्रदर, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनेगा। कब बनेगा? मैं ना ये नहीं करूँ, नहीं बनेगा। दलित बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है, और दलित, आप दलित में, ये आप तो मानते हैं ना कि दलित ज्ञानी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मेरा भाई है, मेरा रक्त है, मेरा हिंदू है, मेरा सनातन है। क्या है अगर आप उसे हिंदू के कैटेगरी में रखती हैं तो अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश में रामलीला हुआ। रामलीला में एक दलित युवा जाके कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको जो बड़की जाति के लोग हैं उसको मारते हैं। ये सब अफवाहें हैं। मैंने तो आज तक अफवाह नहीं होता है, वेरी ये रॉन्ग, सच्ची खबर है। ये कहीं गई, ये सब पता है क्या है। तो आप ये भी जान, पहले मध्य सुन प्रदेश लीजिए, में पहले सुन लीजिए परवेश ब्रदर, शुक्ला मैं ने क्या आपको किया? अब हकीकत बता रही हूँ जी। आपको। आपस में खुद ही लोग गेम खेल लेते हैं। जैसे कांग्रेस वाले कहीं किसी को बीजेपी को डाउन करना है, ये बीजेपी वाले कांग्रेस को, आपस में गेम खेल करके ये सब गेम खेल लेते, दलित और जनरल वगैरह वगैरह। मैं आपको रियल बता रही हूँ, बाय गॉड बता, मेरे साथ रोज 1500 लोग दलित, ठाकुर, ब्राह्मण बैठते हैं। हाँ। मैंने कहीं भेदभाव नहीं देखा है। ये अफवाहें लोग उड़ाना बंद करें, ये सारी बातें मिथ्या है, इन बातों में कोई ताकत नहीं है। और हिंदू में चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, ये सारे भाई हैं, ये सब सनातन है। जाति पाति का भेदभाव मिटाओ और हिंदुत्व को जोड़ो। सनातन है, हमारा भाई बंधु, इसमें कोई जाति पाति का तो लोग आप ऑटोमेटिक लोग बातें बनाते जाति हैं। प्रथा खत्म होनी चाहिए कि नहीं? अवश्य होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन दलित माइनॉरिटी का जो लोग है वो कहता है कि रोटी बेटी का रिश्ता आप शुरू कीजिए। ये तो रॉन्ग है। आप किसी बनिया के यहाँ जाइए, कहिए बनिया ब्राह्मण को बेटी दे दे, तो एक बनिया ब्राह्मण को बेटी नहीं देगा। आप किसी दलित का ये तो डिमांड, समानता कैसे आएगा फिर? क्या अभी आप समानता की बात कर मैं रहे हैं। आपको बता दे रही हूँ, इसका मीनिंग बता दे रही हूँ। ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पे जातियों में भी ना कई गोत्र होता है, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे, जब समानता की बात आ गई तो पहले मेरी बात सुनिए। आप चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी अदर भी कास्ट हो, ये थोड़ी है कि हम आपको जबरन कहें कि दलित आप अपनी बेटी दो, ब्राह्मण अपनी बेटी दो, बनिया अपनी बेटी से नहीं हमारा जाति। रोटी और बेटी से ही जातिवाद खत्म होगा, ऐसा मानना है। वेरी रॉन्ग। आप इसका समर्थन नहीं करती हैं? मैं आपको बता रही हूँ, आप इसका समर्थन करती हैं? नहीं, मैं कहती हूँ रोटी एक साथ खाइए। पूरी बात सुनिए। लेकिन बेटी वाला नहीं, बेटी वाला सिस्टम तो बातें बनाने वाली है कि औरंगजेब वाली बात है कि औरंगजेब हिंदुओं की बेटियों को सीढ़ी बना बना के चढ़ रहा था। ये तो तापंगाई वाली तो बात ये है। SC ST जो है वो आप हिंदू उनको नहीं मानती है? फिर नहीं, हिंदू उनको मानती है। एक थाली में ना खाऊं तो बाबर का बच्चा नहीं SC ST के साथ। लेकिन वो तो कहते हैं रोटी बेटी का सिस्टम करो और फिर समानता हो जाए। वो तो उनकी गलती है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण दुनिया में नहीं रहेगा, ब्राह्मण तो मिटाना चाहते हैं अगर वो, तो ब्राह्मण से ही उनको ज्ञान मिला है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है ऐसा कहते हैं। अरे वो कुछ भी बोले, उनके तो भाई वो तो भगवान कहते नहीं है। उन्होंने तो भगवान को कह दिया, भगवान कहाँ है दिखाओ। उनकी भाई बानी अपरंपार ब्राह्मण है। पूजनीय है। आप सुनिए, ब्राह्मण को अगर पूजनीय करते हो तो आपका हृदय गए। मानस में लिखा भी है ना कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। हाँ, तो आप इसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। अब एक लेकिन चीज बताइए, सुनिए, शूद्र सुनिए, पूजनीय नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अभी आप कह रही हैं कि सुनिए, समर्थन करते हैं। अब सुनिए मेरी बात। हाँ। अगर ये हमारा कर्म ही हमारा ब्राह्मण है, हाँ। जो हमारा कर्म होता है, हम अगर सुंदर, एक दलित भाई हमारा है, हाँ। सुंदर कार्य करता है, हाँ। कर्म से ही। तो उसके यहाँ तो बेटी और रोटी का रिश्ता तो कर सकते हैं जो सुंदर कर्म करता है। नहीं, ये आप औरंगजेब वाली बात मत बताइए कि औरंगजेब। देखिए भैया, अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो हम औरंगजेब हैं। रोटी
साथ में थाली में खाइए, हमारी इच्छा होगी तो हम आपके यहाँ ब्याह करेंगे, हमारी इच्छा नहीं, ये कोई किसी पे थोपा नहीं जा समानता सकता है। कैसे आएगी फिर? मतलब अगर किसी का अपहरण कर दिया जाए तभी आपको समानता लाने का है क्या? अपहरण की हमने तो बात ही नहीं की, समानता तो तभी जब आएगी जब रोटी और बेटी का रिश्ता होगा। बेटी का नहीं, बेटी का रिश्ता बनिया बनिया में रिश्ता करता है। कभी किसी जैन को ब्राह्मणों में जाते देखा आपने? तो समानता हुए, हम समानता की बात कर रहे हद हो हैं। गई। समानता है, एक साथ रहिए, एक डोर में रहिए, एकाग्र रहिए। ये SC/ST वाले झंडा उठाए हैं कि नहीं? नहीं, SC/ST वाले हमारे भाई हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे सनातन है, हमारे प्रिय है। हम एक थाली में उनके साथ खा सकते हैं। आप इतना देख रहे हो कि मनमा राम बगल में छुरी, थाली में खिलाएंगे लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा है कि जिसको अच्छा लग रहा है अपनी बेटी दे दी, हाँ। ले जाए कहीं भी रख दे। लेकिन हमारे यहाँ का एक परंपरा है, अपना भाई बहन होना, अपना सनातन होना, अपना कार्य हमारा जो जो दलित पिछड़ा है आप उसको सनातन में रखती हैं या नहीं रखती हैं? सनातन है कि हमारा हृदय, हमारा रक्त, हमारा खून है वो। अच्छा देखिए, हाँ, खून की आपने बात की तो हमको एक बात याद है कि जब खून का रिश्ता है तो बेटी देने में क्या जा रहा है? खून का भी रिश्ता है तो हमारे यहाँ ब्राह्मण है, हम ओझा ब्राह्मण है, आपको बताते ओझा ब्राह्मण है। हम भी ओझा ही। सुनिए ओझा जी, हाँ। अब हमारे यहाँ उपाध्याय, दुबे, चौबे, कौहली, हम इनके यहाँ बेटी नहीं देते हैं। ब्राह्मणों में भी हम अपनी बेटी ये तो विद्याधर मिश्रा उर्फ राम भद्राचार्य महाराज की भाषा है। ये आपका अपना सोच है। नहीं, उन्होंने बोला सुन है लीजिए, कि ये आपकी अपनी मानसिकता नहीं, हम नहीं देते हैं। नहीं, हम नहीं देते। हाँ। हम देते हैं, हम 3 का ब्राह्मण है तो हम 3 के यहाँ देंगे, है ना। हम अपने, ऐसा नहीं है कि उपाध्याय जी आए जी बेटी का प्यार, नो, है ना। हम उनकी पुत्री लेते हैं ना, अपनी पुत्री उनको देते हैं, ठीक है। और हम शुक्ला मिश्रा, हाँ, शुक्ला मिश्रा, तिवारी, पांडे, जैसा, हाँ। अब आपको बताएं कि अगर आप चाहें कि किसी की बेटी कहा ये आपका अच्छा लग रहा है तो आप औरंगजेब के यहाँ अपनी बेटी ब्याह दो, तो अपनी अच्छा, अपने हृदय के ऊपर है। अच्छा, मतलब SC/ST के यहाँ न ब्याह हो, सिर्फ औरंगजेब के यहाँ ले जाओ। SC/ST मैंने आपको बार बार रिपीट किया, आग्रह कर रही हूँ, आप सुन रही है। हर जाति का कम से कम 500 लोग वहाँ पे, गांव देश के लोग बैठते हैं, दरी बिछा रहे होंगे वो लोग। दरी बिछाते हैं भाई, हमारे नहीं बिछाते। भगवान देख रहा है, भगवान प्रभु उसको मौत दे दे। मैं यहाँ तक, मैं इस पे नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ पे आपका भी प्रसाद भगवान ग्रहण करेंगे, हमारा भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, और सबका प्रसाद। मैंने तो यही देखा है कि जाति पाति, तो मैंने अभी सुना यहाँ करके, मैंने गांव देश में जाति पाति नहीं सुना। गांव में ही सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। होगा, ऐसा गांव होगा, तुच्छ गांव होगा, वो दरिद्र गांव होगा, वो गांव नहीं है, वो कलंक है। जिस गांव में ऐसा होता है ना, वो अभिशाप है। वो तो मैं गांव लिखा है ना रामचरितमानस में कि ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है बताइए? इसका मीनिंग ये है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी, ये सब ताड़न, इनको जितना आप लालन पालन करोगे, ये हमारा मस्तिष्क है, मनोरोग है, ये बीमार है, ये मुनि है। आप इसको जिस तत्पर में, जिस कार्य में ले जाते हो वही होता है। इसका कहने एक चीज बताइए तो, आप फिर हम बताएंगे। इसका मीनिंग ये है कि आप नारी को जितने अच्छे से रखेंगे, ये नहीं लिखा कि पीटो, ये तो अफवाहें है भाई, क्योंकि पुराणों का ज्ञान तो है नहीं ब्रदर, पुराणों का ज्ञान तो है नहीं लोगों को, है। अच्छा, एक चीज आपने बताया, बात कर ले, मैं कर लूँ, तय करो कौन बात करेगा। अभी रुक रहे, मैडम का कीमती समय। सुनिए मेरी बात। ये जो आपने बताया लालन पालन है ताड़ना का मतलब। हाँ, आप तो एक चीज बताइए, ब्राह्मण भी लालन पालन के योग्य होता है? बिल्कुल होता है ना, तो वहाँ पे ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं लिखा गया? कहाँ पे लिखा गया? शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, यही सब लालन पालन के। अनुराग ओझा लालन पालन लायक नहीं है क्या? अनुराग ओझा, पहले सुनेगी मेरी बात तो मैं बताऊंगी पूरी बात। नारी मतलब एक महिला, ठीक है। महिला को जितना, चाहे जितनी लाडली बेटी हो उसे गलियां घुमाना आना चाहिए, चाहे जितना लाडला बेटा हो उसे, समझ रहे हो, चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो उसे भेद बताना आना चाहिए। आप इनको प्यार करो, खूब प्यार करो, लेकिन इनको बहुत, चाहे जितना सुंदर दलित हो उसे साथ बैठाना नहीं चाहिए। अब देखो जबरदस्ती की बात है। आपसे मैंने कहा कुंजेत किधर गया, हम एक साथ भोजन करते हैं। आओ भाई बताओ, हम लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठते हैं, अफवाहें उड़ाने अपने अपने घर बैठे रहे, यहाँ पे किसी की अफवाहें काम नहीं करती। साथ में तो नरेंद्र मोदी जी भी दलितों के खाते हैं, सवित पात्रा जी भी खाते हैं। जी जी, आप बोलिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। आप कहाँ से बेटे? यू आर फ्रॉम?
प्रतापगढ़ अमेठी। अमेठी। हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या करते हैं बेटे? सर्विस करते हैं, सोशल वर्कर हैं मेरी क्या? अपनी 2-3 कंपनियां हैं। अरे इसमें डालो, मत करो यार। ठीक है भाई, तो अभी तक इतना ही बयान हुआ और बाकी वाला पेज रहेगा, उसको काट देना है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।